इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी मैंने बताया था कि पहले तो के कामराज ने बना दी थी, उसको बिठा दी, लेकिन 67 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई। इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई, इधर राष्ट्रपति भी इंदिरा गांधी ने अपने तरीके का बना लिया। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा अब कुछ ऐसा करने का समय आ गया, और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगी। सब खाते में कितने रुपए दूंगी? ये डायलॉग इंदिरा गांधी का, मोदी जी का तो कॉपी किया हुआ है। भाई ने तो कॉपी मारा था उधर से कि मित्रों सबको कितने रुपए दूंगा, तो अपने को हमेशा लगता है कि 15 लाख तो अपने सेव पड़े। मोदी जी का कहा हुआ जबान दिया आदमी ने, आज नहीं तो कल अपने खातों में आए। कितने? तो आप गरीब नहीं हो, आपके पास ऑलरेडी कितने रुपए पड़े हैं, वो तो खाते में है, आप आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, दे ही देंगे। प्रधानमंत्री खा के थोड़ी भागेगा पैसे, है ना। ये बात पहले किसने कही थी? इंदिरा गांधी। तो लोगों ने कहा मैडम पैसे आएंगे कहां से? मैडम ने कहा कि चिंता मत करो, पैसे वालों के छीन छीन के मैं गरीबों को दे दूंगी। और मैडम ने एक दिन एक ऑर्डर जारी किया कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 14 बड़े बैंकों का क्या किया जाता है? नेशनलाइजेशन किया जाता है। मतलब समझे इसका? इसका मतलब यह था कि पीएनबी के मालिक को बुलाया इंदिरा गांधी ने कि पीएनबी के मालिक शाम को घर आना, घर आया, उसको कहा ये 200 करोड़ का चेक पकड़, रवाना हो, बैंक हमारी है। उसने कहा मैडम पर बैंक में मेरे 500 करोड़ रुपए के, थप्पड़ मारेंगे, है 500 करोड़, भाग यहां से। प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया। प्राइवेट बैंकों को क्या बना दिया? और इंदिरा गांधी ने कहा ये लो मित्रों, अब तुम्हारा धन है, ये सरकार का धन तुम्हारा है, तुम्हारे खाते में तुम खर्च कर दोगे, मैं ही रख लेती हूँ, पर बैंक में पड़ा, सरकार के पास पड़ा, तुम्हारा है, जनता का है, मैं खुद तो लेके नहीं जाऊंगी, जनता का पैसा। पहले ये पीएनबी वाला खा रहा था मालिक, अब तुम्हारा है। लोग उनका यस 15 लाख तो सेव पड़े हैं उधर, अपने एफडी कर दी हमने उसकी। इंदिरा गांधी ने कहा और पता लगा और किस किस के पास रुपए हैं, और कहा साहब राजाओं को मिलती है पेंशन। क्या मिलती है? और इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया, 26वां संविधान संशोधन 1971। कौन सा किया? और इंदिरा गांधी का प्रीव्यू पर समाप्त, राजाओं को किसी भी प्रकार के प्रीव्यू वर्ष मिलेंगे नहीं। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कब किया गया? और जब प्रीव्यू वर्ष बंद किए ना, तो राजाओं ने कहा यह गलत है। जब वल्लभ भाई पटेल ने हमसे साइन करवाए थे, तब वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं ये प्रॉमिस हमेशा निभाए जाएंगे। और 2 प्रॉमिस किए थे, एक तो तुम्हें राज प्रमुख के पद मिलेंगे, एक तुम्हें क्या मिलेगी? पेंशन। चलो पद तो हम ही समझ गए, इस पद का कोई मतलब तो था नहीं, डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री का रोल होता, राज्यपाल राज प्रमुख का कोई भी रोल, तो इसलिए हमने छोड़ भी दिए। पर ये पेंशन कैसे ले सकते हो आप? और ये पेंशन आपने हमें इसलिए दी थी क्योंकि हमने आपको हमारी संपत्ति दी थी। हमने एसएमएस का स्टेडियम आपको दे दिया, एसएमएस का हॉस्पिटल आपको दे दिया, और हमने जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपने पुराने जो भी हॉस्पिटल्स बने हुए वो सारे राजाओं के टाइम के, तो राजाओं ने बनाए थे। राजाओं ने कहा भाई हमने आपको बिल्डिंग दी थी, वरना उस टाइम हम बिल्डिंग अपने नाम करवा जाते, हम आपको नहीं देते, और ये आपने गलत किया। इंदिरा गांधी ने कहा कर दिया तो कर दिया, जो तुम्हें करना वो कर लो। तो राजाओं ने सरकार के खिलाफ मुकदमे कर दिए, कोर्ट में चले गए राजा, और कहा कि सरकार हमारी संपत्ति खा गई। इसलिए खूब सारे राजा सरकार से अपनी संपत्तियां वापस जीत गए। इसलिए 4-5 साल पहले जोधपुर के राजा ने हाईकोर्ट की बिल्डिंग राजस्थान सरकार से वापस ले ली, कहा जिसमें हाईकोर्ट चलता नहीं है बिल्डिंग मेरी है, मैंने इसलिए दी थी कि साहब ये था, आपने ये बंद किया, मुझे हाईकोर्ट की बिल्डिंग वापस दो। राजा केस जीत गया, इसलिए आजकल राजस्थान सरकार अपना नया हाईकोर्ट बना रही है। राजा ने कहा ये बिल्डिंग मुझे वापस चाहिए। तुम क्या करोगे? कहा मैं भले इसमें गोरों को बिठा के चाय पिलाऊंगा, लेकिन ये बिल्डिंग तुम्हें दो। अलवर में जो अदालत वाली जमीन थी वो राजा ने जीत ली, वहां से अदालत खाली होगी। ऐसे कई जगह इनके मुकदमे हुए। बाद में भारत सरकार के राजाओं के बीच में लोचे होने शुरू हो गए थे, लफड़े होने शुरू हो गए थे। बाद में भारत सरकार ने फिर इनको राजी करने की कोशिश की और इनको वापस कईयों को राजदूत बनाया था, कईयों को राजदूत बनाया, कईयों को राज्यपाल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में भारत सरकार के बीच में इनके बीच में कहीं ना कहीं पंगा हो ही गया था। मैं जब ये दोनों चीज देखता हूं ना, राज प्रमुख और ये आपके प्रीव्यू पर्स, तो मुझे एक राजा बड़ा जोरदार याद आता है। जयपुर में राजा थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह के बेटे थे भवानी सिंह। क्या नाम था? सवाई मान सिंह बेटे कौन है? भवानी सिंह राजकुमार है, सवाई मान सिंह का बेटा है। भवानी सिंह जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया तब देश में राजतंत्र था। उसके पिता जयपुर नाम के एक देश के राजा थे, उस जयपुर नाम के देश के इंग्लैंड नाम के देश के साथ संधि थी। जब भवानी सिंह वहां से वापस लौट के आए इंग्लैंड से, तब पता चला कि अब देश में राजतंत्र नहीं है, अब देश में क्या है? लोकतंत्र। और उनके जो पिताजी हैं वो अब राजा नहीं है, उनके पिताजी अब राज प्रमुख है। उनके पिताजी क्या है? अब भवानी सिंह अब राज प्रमुख है, उनके पिताजी, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, इसलिए राजकुमार का तो कोई रोल ही नहीं है।
वरना तो पहले ये था कि राजकुमार शासन संभालेगा, तो राजकुमार तो अब का भाई अब क्या करोगे, तो भवानी सिंह ने कहा इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। पहले जब राजा महाराजा थे, पहले राजा थे तो जयपुर की सेना में लड़ने के लिए जाते, अब हमारा देश भारत है तो किसकी सेना में लड़ने के लिए जाएंगे। इसलिए भवानी सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। और उनके वो किससे, और इंडियन आर्मी में कभी सैलरी वैलरी और नहीं ली, और हमेशा वो भाई देश के लिए लड़ने के लिए सैलरी किस बात की होती है। पहले जयपुर के लिए लड़ते थे, सैलरी थोड़ी लेते थे, इंडियन आर्मी के लड़ेंगे, यहाँ पे कौन सी सैलरी ली जाती। अब एक बंदा इंडियन आर्मी के अंदर मेजर है, भवानी सिंह, जो जयपुर का राजा है। भवानी सिंह की सॉरी इनकी मान सिंह की डेथ होती है 1970 में मान सिंह की डेथ है। अगला राजा कौन घोषित किया जाता है, भवानी सिंह। अब भवानी सिंह को एक साथ दो ऑर्डर मिलते हैं। एक ऑर्डर यह है कि आपके प्रीव्यू पर समाप्त किए जाते हैं, एक ऑर्डर यह है कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, हमें बांग्लादेश बनाना है, इसलिए आपको जैसलमेर जाके लड़ना है। कहां जाके लड़ना है, एक आदमी के पास एक ही सरकार के दो पैगाम है। सरकार करिए तुम्हें आज के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, सरकार करिए तुम इंडियन आर्मी में मेजर हो इसलिए लड़ने के लिए कहां जाओ, जैसलमेर। उसने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने कहा है प्रीव्यू पर समाप्त, सरकार ने कहा लड़ना है, ये धार में कर मैं कर्तव्य लड़ेंगे, इसलिए राजा जाके जैसलमेर वाले बॉर्डर पे बैठ गया। 71 वाले युद्ध के अंदर यूं दिमाग में था इंडियन गवर्नमेंट के कि पाकिस्तान तीन तरफ से हमला करेगा, एक पंजाब की तरफ से, एक बंगाल की तरफ से, एक जैसलमेर की तरफ से, तीन ही बॉर्डर है अपने, तीन बॉर्डर खुल रहे हैं। इसलिए बंगाल की तरफ से तो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश बनाना है, वहां तो लड़ाई होगी, और बंगाल का दबाव कम करने के लिए कि इंडियन आर्मी जब बंगाल जाके लड़ेगी तो पाकिस्तान हारेगा, तो पाकिस्तान को लगेगा इंडियन आर्मी की संख्या कम की जाए, इसलिए पाकिस्तान पंजाब साइड से हमला करेगा ताकि आधी सेना किधर लगाई जाए, पंजाब। वो जैसलमेर की तरफ से हमला करेगा ताकि आधी सेना कहां लगाई जाए, जैसलमेर। इसलिए बंगाल पे दबाव कम होगा और वो बांग्लादेश को आजाद होने पर हमारे पहले प्लानिंग थी, हमने पहले तीनों बाउंड्री एकदम सिक्योर कर रखी थी। पाकिस्तान ने दो तरफ से अटैक मारा, बंगाल पे तो चल ही रहा था, उसने पंजाब की तरफ से अटैक किया, जैसलमेर की तरफ से उसने अटैक किया ही नहीं। तो भवानी सिंह बैठे बैठे परेशान हो गए, इसलिए भवानी सिंह ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। मुझे वो इंडियन आर्मी का फोटो बड़ा शानदार लगता है। एक पुलिस थाना है, पुलिस थाने के आगे एक जीप खड़ी है, एक इंडियन सोल्जर जीप के ऊपर बैठा बैठा चाय पी रहा है, इधर एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ लाहौर 17 किलोमीटर, हम अंदर तक थे। और भवानी सिंह ने तो इस साइड के अंदर के बैंकों पे कब्जा किया था, बैंकों पे कब्जा किया, वो किया। इधर पाकिस्तान का एक जिला है, मैं इसका नाम भूल रहा, छाछरो, पाकिस्तान का एक जिला है छाछरो, इस पूरे जिले पे कब्जा कर लिया। छाछरो जिला था, छाछरो में पूरे में हमारा कब्जा है, तो छाछरो हमारा है। इवन छाछरो में इंडियन गवर्नमेंट अपना कलेक्टर बिठा दी थी, कैलाशदान उज्जवल हमारे पहले कलेक्टर थे वहां छाछरो के अंदर। 71 के अंदर हम एक पूरा डिस्ट्रिक्ट कब्जे में करते हैं। दिक्कत यह आई कि भवानी सिंह से युद्ध समाप्त होने के बाद पूछा गया कि तुम किससे पूछ के पाकिस्तान में घुसे, उसने कहा पूछना किससे, तुम यार इंडियन आर्मी के मेजर हो, तुम्हारे ऊपर कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल कई होते हैं, उनसे पूछते। उसने कहा मैं राजा हूं और मैं जा सकता हूं कहीं भी। इसलिए भवानी सिंह जी को बाद में भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने कहा घर जाओ राजा जी, आज आपके जी में बैठे बैठे की पाकिस्तान की तरफ जाना, कभी जी में आ जाएगी दिल्ली में प्रधानमंत्री को उठाते हैं तो तुम यार लफड़ा कर दोगे। इसलिए भवानी सिंह जी को घर भेजा गया और भवानी सिंह जी को मेडल दिया गया, महावीर चक्र। क्या दिया गया, तो मुझे याद है भवानी सिंह जी जब एक्सपायर हुए थे तो अखबार में आया था नहीं रहे महावीर, कि जिनको महावीर चक्र मिला हुआ था वो अब नहीं रहे। 72 में पाकिस्तान हमसे एक समझौता करता है, शिमला समझौता। कौन सा करता है, शिमला समझौते में पाकिस्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से बातचीत करने के लिए आते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो हाथ जोड़ता है, मैडम ये छाछरो वापस दो, मेरी बेइज्जती हो रही है कि वहां लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया और तुम एक जिले का क्या करोगे। इसलिए इंडिया वालों ने उनको छाछरो वापस दे दिया, लेकिन 76 महीने तक छाछरो हमारा था, छाछरो उनको वापस भी दिया। तो हमारे कलेक्टर साहब की ऑफिस के जो भी लोग वापस आए तो वो नेम प्लेट उतार के लाए, जिसमें लिखा होता जिला छाछरो, नीचे लिखा होता भारत सरकार। वो आज भी अपने वॉर म्यूजियम के अंदर रखी हुई, जिससे पता चलता है कि 71 में हमने 6 महीने के लिए सही किस पे कब्जा कर लिया था। वो कब्जा करने वाला अपना कोई बंदा था तो कौन था, आर्मी के रिटायर हो गए आप घर जाओ। ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि भवानी सिंह जी रिटायर हो गए थे। फिर मैंने दिन आपको बताया था कि भारतीय सेना श्रीलंका गई थी और श्रीलंका में हम हार गए थे, मैंने बताया थी लिट्टे के खिलाफ हमारी। जब इंडियन आर्मी का मोरल बहुत डाउन था, इंडियन आर्मी की लिट्टे के खिलाफ पार नहीं पड़ रही थी बहुत ढंग से वहां पर, और सबसे बड़ी बात है हम अपनों से लड़ रहे थे, लिट्टे वाले हमारे हम अपने, तो वो मामला बहुत गंभीर हो गया था और इंडियन आर्मी बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आर्मी को पूछा भाई अब क्या किया जाए। आर्मी ने कहा साहब एक ऑफिसर उसको वापस बुलाया जाए, वो मोरल अप कर सकता है।
इसलिए ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि भवानी सिंह जी को इंडियन आर्मी ने दोबारा बुलाया। वो मेजर थे, 16 साल बाद वापस इंडियन आर्मी में गए। इस बार उनको रैंक दी गई ब्रिगेडियर्स। रिटायर आदमी को वापस बुलाया गया, श्रीलंका भेजा गया। श्रीलंका में वो वापस हालात सामान्य करते हैं, वापस बुलाया जाता है। हालांकि बाद जयपुर से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, तो चुनाव तो बाद में यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन बाद में भवानी सिंह वापस जा गए थे। तो कोई अपना कोई राजा जो बाद में इंडियन आर्मी में इस कदर इन्वॉल्व हो गया था, वो कौन था? कौन था? भवानी। तो 75 में इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाती, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। आपातकाल लगाया तो इंदिरा गांधी ने वे लोग जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे उन सबको गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस के खिलाफ वो सारे गिरफ्तार किए गए। तो यहां पर भवानी सिंह की जो मां है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, गायत्री देवी। राजा मान सिंह की 3 रानियां थी, तो सबसे जो छोटी रानी थी वो गायत्री देवी थी, भवानी सिंह की सौतेली मां थी। तो गायत्री देवी को गिरफ्तार किया, भवानी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, और भवानी सिंह को गिरफ्तार करके भी जेल में डाल दिया। उस समय इंदिरा गांधी पे 2 दबाव आए। एक तो इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने कहा हमारे इतने ऑनरेबल ऑफिसर को तुम जेल में कैसे डाल सकते हो, तो इसको बाहर निकालो वरना इंडियन आर्मी रिवोल्ट पे आ जाएगी। तो सरकार को डर लगा कि यार आर्मी ऐसी धमकियां कभी नहीं देती, आर्मी धमकियां दे रही है इसका मतलब लफड़ा है कुछ ना कुछ। एक फोन लंदन से आता है, लंदन से एक बंदा फोन करके इनको भारत सरकार को कहता है कि मैंने मिला है इन राजाओं को, मैंने कहा था इन राजाओं को कि तुम इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ और तुम्हें इंडिया में और कुछ मिले ना मिले इज्जत पक्की मिलेगी, और तुम एक राजा को ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हो, जेल में कैसे डाल सकते हो। तो बाद में भवानी सिंह बाहर निकाला गया। लंदन से वो बंदा जो फोन कर रहा था उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बंदा है? इस फोन के थोड़े दिनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे स्कॉटलैंड। शायद स्कॉटलैंड के वो कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने माउंटबेटन को एक बम धमाके में उड़ा दिया था। माउंटबेटन अपनी जिंदगी का लास्ट काम यही करके गया था कि भवानी सिंह को जेल से बाहर निकाल के गया था। तो बड़ी वो रोचक कहानी है भवानी सिंह वाले। यार एक बंदे को मैं कहता हूं आज अपने को कहा जाए, एक तरफ तो कहा जाए कि भाई साहब तेरे को ये सुविधाएं समाप्त की जाती है, और फिर कहा जाए लड़ने जाए, तो एक बार दिमाग कराओ क्यों जाए रे लड़ने, जब तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो मैं तुम्हारी तरफ से क्यों लड़ूं। और उस आदमी ने लड़ लेंगे, लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। और 71 का वॉर तो वैसे भी याद रखना, भारत ने आज दिन तक भारत का जो सबसे बड़ा युद्ध जीता है वो कौन सा जीता है? 70। और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें हमने 93,000 फौजियों को एक साथ सरेंडर करवाया। पाकिस्तान के कितने फौजी एक साथ सरेंडर कर? 93,000 फौजियों ने घुटने टेके, काली गाय है। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है पाकिस्तान का 93,000। तो इस बार क्या अपने 2020 वर्ल्ड कप में आपको पता हो तो अपने हारे थे, इंग्लैंड से हारे हम, है ना, इंग्लैंड से हारे। तो हम पाकिस्तान इंग्लैंड में फाइनल हुआ, पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल हुआ, तो हम इंग्लैंड से वो 10 विकेट से हारे थे। इंग्लैंड ने को रन बनाए थे, हमने रन बनाए थे 162 163 या 165 जीते थे, और इंग्लैंड का एक भी आउट नहीं, बार वो जीत गए। इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हमको 10 विकेट से हराया था, हमने 152 बनाए थे और बाबर आजम रिजवान दोनों अकेले 152 बना गए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मति खराब हुई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया कि फाइनल किसके बीच था? पाकिस्तान और इंग्लैंड। तो उसने लिखा कि फाइनल उन 2 टीमों के बीच में जिन्होंने भारत को 10-10 विकेट से हराया। तो उसने लिखा 165-0 152-0, इनके बीच में क्या होगा? फाइनल। वो टीम जिसका 165 पे भी एक विकेट नहीं गिरा, वो टीम जिसका 152 पे भी एक विकेट नहीं गिरा, दोनों भारत को हराती है, उनके बीच में क्या होगा? फाइनल। अपने एक सरदार जी तो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए, शाम को 8 बजे के बाद उन्होंने कोई ट्वीट देखा और जनरल साहब का दिमाग खराब हुआ। जनरल साहब ने उसके नीचे रीट्वीट किया, यस ये जो तुम कह रहे हो ऐसा रिकॉर्ड है, पर मुझे लगता है कि 93,000 ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट पाएगा। 93,000 के कपड़े खुल लिए थे तुम्हारे यहां पे, तुम भागे थे यहां से चप्पलें हाथ में लेके, ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाथों हाथ अपना ट्वीट डिलीट किया। अरे बेइज्जती करेंगे बेटे, सरदार जी फॉर्म में आए हुए। तो 71 की वॉर में जब हम 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पंजाब, बंगाल, जैसलमेर। जैसलमेर पे लड़ रहा है जयपुर का राजा भवानी सिंह। बंगाल वाले फ्रंट पर हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल को भेजा हुआ है सगत। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल सगत, जिनके नाम पे जयपुर में चौक है, सगत सिंह चौक। और मेघना नदी है वहां, ढाका के पास में एक नदी पड़ती है मेघना। तो कहा गया था मेघना 10 बजे तक पहुंचना है आपको, और 10 बजे बाद में मैं ऑर्डर दूंगा। ऊपर से जो उनके ऊपर जो अफसर थे उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। जग्गी की बहुत शानदार फोटो है, जिसमें कभी आपने एक फोटो देखी हो तो इधर जग्गी बैठे हैं अपने, जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हैं, इधर पाकिस्तान का कमांडर बैठा नियाजी के नियाजी बैठा हुआ यहाँ पे, और नियाजी साइन कर रहा है कि पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है। तो जो सरेंडर करवा रहे हैं वो अपने जग्गी थे, जगजीत सिंह अरोड़ा थे। तो जग्गी ने कहा कि भेजा सगत को कि जाओ सगत,
और मेघना पर 10 बजे तक सुबह पहुंचना है अपने को, ठीक है। अपने सगत सिंह पहुंच गए मेघना पर 8 बजे, 8 बजे पहुंच गए तो कहा अब क्या करें, 2 घंटे बैठे रहे, कहा ना मेघना क्रॉस करते हैं। तो ये रातों रात वो उसी टाइम 2 घंटे के अंदर अंदर मेघना क्रॉस कर गए, और मेघना क्रॉस करके चले गए ढाका, और ढाका पे कब्जा कर लिया। भाई साहब जिस दिन हमने ढाका पे कब्जा किया था ना, तो बांग्लादेश की ढाका की जो कॉलेज की लड़कियां थी, उन्होंने क्या हमारे सैनिकों को पपियां झपियां दी, यूं गले लग रहे थे सारे के सारे। आपने हमें आजाद करवाया, थैंक यू थैंक यू। और अपने सैनिकों को अजीब लग रहा था, अरे ये क्या चल रहा है हमारे साथ। सगत कब्जा करते हैं, सगत के कब्जा करने के बाद सगत मैसेज करते हैं जग्गी को, और जग्गी कहते हैं कि जग्गी हमने कब्जा कर लिया। और जग्गी ने उधर कहा कि क्यों कर लिया, मैंने जब कहा था कि मेरे कहे बिना नहीं जाना, तुम गए क्यों? तो साहब हम 2 घंटे पहले आ गए थे, करते क्या हम? तो कहा वापस आओ। सगत के उधर से शब्द थे, मैं 2 ही सूरत में वापस जा सकता हूं, या तो मुझे गोली मार दो, या इंदिरा गांधी कह दे तो वापस चला जाऊंगा, प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ जाए तो। जग्गी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से कहलवा दूंगा। जग्गी ने इधर मैसेज भेजा प्रधानमंत्री के पास, साउथ ब्लॉक दिल्ली का एक मीटिंग चल रही है, मैडम इंदिरा गांधी बैठे हैं, इधर बाबू जगजीवन राम देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, इधर आईएएस बैठे हैं, बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है। इंदिरा गांधी कभी हंसते नहीं थे, बहुत यूं वैसे ही खड़ूस टाइप के रहते, और शायद महिला नेता जितनी भी होती है वो सारी ऐसी होती है। इसका कारण है, इसका कारण ये एकमात्र ये जो तुमने हा हो किया, कि महिलाओं को लगता है कि यदि वो खड़ूस नहीं भी तो लिचड़ ऐसे करेंगे। इसलिए हर महिला नेता, जितनी महिला नेता, वो बोले वसुंधरा जी देख लो, वो बोले आपके ममता बनर्जी देख लो, वो बोले जयललिता देख लो, वो बोले मायावती। मायावती ने जब मुख्यमंत्री थे एक भी पुरुष अधिकारी को कभी चेयर पे नहीं बैठने दिया, खड़ा रहे ताकि तेरी औकात पता रहे। मैं कल सिंगल बैठूंगी, बाकी सारे खड़े रहेंगे, क्योंकि महिलाएं जानती है कि पुरुष लिचड़ है, लिचड़ था, लिचड़। तो इंदिरा नहीं, तो ये तो आप खुद का बिहेव देखो ना, कि यदि क्लास को इस प्रकार अलग अलग बिठाना पड़ता है, इसका मतलब एकमात्र कारण तुम और तुम हो। यदि एकमात्र, भाई मैं अभी भी कल परसों हम बात कर रहे थे कि यार हम कहां जा रहे हैं और हम ऐसे अलग अलग क्लास में कैसे बिठा सकते हैं, हम परसों ऑफिस में बात कर रहे थे, मगर कोई अपने पास तरीका नहीं बचा है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि लड़के सुधर सकते हैं, पर ऐसी उम्मीद हमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आती। हम अलग अलग बिठाते हैं, उसके बावजूद यदि लड़कियों की शिकायत यह है कि लड़के हमें घूरते हैं, लड़के हमें टच करते हैं, तो इसका मतलब या तो हमें सेक्शन ही अलग कर देने पड़ेंगे, या अपने पास यही तरीका बचा है। लड़के यदि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, ये लड़कों पे कलंक है, सिवाय साथ में मेरे कि मैं पुरुष प्रजाति में आपके शामिल हूं और हम बहुत गलत तरीके से जा रहे हैं। तो ये महिला अफसर जो भी होगी वो इस प्रकार करेगी, तो आप तो खुद जब आरएस बनोगे, यदि आपके ऊपर कोई महिला आईएएस आ गई, वजह आपको एहसास कराएगी कि तुम क्या चीज हो, तो बाद उस मैडम से डर के रहना पड़ता है हमेशा। तो इंदिरा गांधी वैसे खड़ूस टाइप के, तो इंदिरा गांधी बैठे हैं, एक पर्ची आती है कमरे में, आईएएस को मिलती है, आईएएस अगले आईएएस को देता है, आईएएस बाबू जगजीवन राम को देता है। बाबू जगजीवन राम पर्ची को देखते हैं, चश्मा उतारते हैं, इंदिरा गांधी की तरफ धीमे से पर्ची करते हैं। इंदिरा पर्ची देखती है, पर्ची में 2 शब्द लिखे हुए केवल, ढाका कनकर्ड, ढाका जीत लिया गया। इंदिरा गांधी को पहली बार किसी ने नाचते हुए देखा था, साउथ ब्लॉक में इंदिरा गांधी डांस कर रहे थे कि हमने ढाका जीता है। पहली बार हमने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे 16 दिसंबर 1971, और टुकड़े करने वाला अपने राजस्थान का एक ऑफिसर था सगत। पंजाब